क्या आपको भी रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती है? क्या आपको भी हेडेक, पेट दर्द, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम अक्सर हुआ करती है? क्या आप भी अपनी लाइफ में वो सब नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, जिसके कारण आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं? क्या आपको भी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए अल्कोहल, स्मोकिंग जैसे सब्सटेंस का यूज़ करना पड़ता है? क्या आप पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं? क्या आप भी थोड़ा सा काम करने के बाद थकान महसूस करते हैं? क्या आप भी अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं, हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं? क्या आपका इंटरेस्ट भी उन सभी चीज़ों से ख़त्म हो चुका है जो किसी ज़माने में हुआ करता था, कि थोड़ा सा काम करने के बाद आपकी भी सांस फूलने लग जाती है? अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपनी हेल्थ को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी मुख्य बातों पर जो कि आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंस है। एक अच्छी हेल्थ आपको सक्सेसफुल बना सकती है, लेकिन वहीं आपकी इल हेल्थ, खराब हेल्थ आपको फेलियर दिखाएगी, आपको करियर में सक्सेसफुल नहीं होने देगी। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ क्या होती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ और करियर का क्या नाता है। उसके बाद हम 8 बेसिक टिप्स देखेंगे जो कि एक हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है। देन कंक्लूजन करेंगे, उसके बाद मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन देखेंगे हम WHO के अकॉर्डिंग। डोंट वरी, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मैरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मेटी। यानी कि हेल्थ के 3 पिलर होते हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, एक होता है सोशल। मतलब कि सिर्फ बीमारी का ना होना ही हेल्थ नहीं है। ये तीनों जो एस्पेक्ट है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इन सब का वेलबींग होना भी ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ क्या होती है? तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है आपकी बॉडी से, आपके बॉडी ऑर्गन से, जैसे स्किन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, आइज, ईयर, नोज, ये सारे ऑर्गन और आपका ओवरऑल बॉडी वो सही है कि नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें फिजिकल हेल्थ में आती है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम मेंटल हेल्थ पर। मेंटल हेल्थ बीइंग मतलब कि पर्सन, ये 4 चीज़ें उसके अंदर होती है, वो एक एबल होता है कि वो 4 चीज़ें कर पाए। कौन सी 4 चीज़ें? फर्स्ट, रियलाइज हिज और हर पोटेंशियल। उसे पता होता है कि वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है। कॉप विद नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लाइफ, वो लाइफ के जो स्ट्रेस होते हैं उससे वो कॉप कर सकता है, उसे डील करने में इतनी कठिनाई नहीं होती है। उसके बाद आता है वर्क प्रोडक्टिवली। कोई भी इंसान कोई भी कार्य जब वो करता है जो उसे पसंद है तो वो अच्छे तरीके से करता है। तो एक मेंटल हेल्दी पर्सन काम जो उसे मिला है, टास्क जो उसे मिला है, वो बहुत अच्छे से फ्रूटफुली और प्रोडक्टिव में करता है। उसके बाद आता है कि वो अपनी सोसाइटी, कम्युनिटी, वो जहाँ रहता है वहाँ वो कंट्रीब्यूट करता है, लोगों से मिलता है। मेंटल हेल्थ जो है वो अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगी कि सुसाइड बिकेम 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। मौत का 3रा कारण ग्लोबली ये बन रहा है। इसलिए अपने मेंटल हेल्थ को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। वी विल डिस्कस रिलेटेड टॉपिक इन अपकमिंग वीडियोस। देन आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ का मतलब है कि आपकी सोशल रिलेशनशिप कैसे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने स्टाफ के साथ, जहाँ आप काम करते हैं उन लोगों के साथ, या फिर जहाँ आप रहते हैं उन लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप सोशली अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें आती है सोशल हेल्थ में। अब हम देखेंगे हेल्थ वर्सेस करियर। करियर और हेल्थ का क्या नाता है? पहला पॉइंट, पावर एंड इफिशिएंसी। जितने आप हेल्दी रहेंगे उतनी ही आप में एनर्जी रहेगी, जिसके कारण आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। फिजिकली फिट होने से आप कम समय में ज़्यादा अच्छा काम करने लगेंगे, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेंगी। आप इंडिया के PM नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, वो डेली 30 मिनट योगा करते हैं और नो डाउट वो आज न केवल भारत के बल्कि वर्ल्ड के बेस्ट लीडर की लिस्ट में आते हैं। सेकेंड, मेंटल स्ट्रेंथ। जितना आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे उतनी ही मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगी। एक हेल्दी माइंड काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रेस से डील करने में, अच्छे डिसीजन लेने में, अच्छे आइडिया क्रिएट करने में और आपको मोटिवेट रखने में हेल्प करता है, जो कि आपको एक सक्सेस की तरफ मूव करती है।
तीसरा है कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब है कि आप अपने आप की तरफ आपका क्या नज़रिया है, आप कैसा सोचते हैं अपने बारे में। और जो लोग हेल्दी लाइफ फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तब आप बड़े से बड़े चैलेंज को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। फिर आता है कंसिस्टेंसी एंड रियलिटी। आपकी ख़राब हेल्थ आपकी वर्क कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आप वो काम पूरा नहीं कर पाते हैं जो आपको दिया गया हो, एक पर्टिकुलर टाइम डेडलाइन में आपको करना होता है बिकॉज ऑफ योर इल हेल्थ। लेकिन गुड हेल्थ के कारण आप कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं क्योंकि आप एनर्जाइज रहते हैं। लास्ट पॉइंट है सेटिस्फेक्शन। एक अच्छी हेल्थ आपको आपके हार्ड वर्क से मिली सक्सेस को इंजॉयबल बनाने में हेल्प करती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो आज इतना सब कुछ उसने अचीव कर लिया, उसे गेट मोर और मोर चलता रहता है। तो वो है कि सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। जब तक आप सेटिस्फेक्शन नहीं रखेंगे आप आगे कैसे बढ़ेंगे। पॉइंट ये है कि गेटिंग हेल्दी इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आपका हेल्दी होना आपकी सफलता की तरफ पहला कदम है। अब हम देखेंगे 8 टिप्स फॉर हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए 8 ऐसी कौन सी बेसिक स्टेप्स है जो मैं आपको देने वाली हूँ, जो आपको फॉलो करना ही चाहिए। एक बेसिक स्टेप्स है। सबसे पहले गेट इनफ गुड स्लीप। रिसर्च कहती है कि एक एडल्ट को कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लेना ही चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। योयो हनी सिंह को तो आप सब जानते होंगे। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि वे पूरी पूरी नाइट शो किया करते थे। उन्होंने अपनी स्लीप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। रिजल्ट हम सब जानते हैं, उन्हें 18 मंथ तक कंटिन्यू मेंटल इशू हुए। गॉड ग्रेस अब वो रिकवर हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मेंटल हेल्थ को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उन्होंने अपने कई लाइव चैट इंटरव्यू में यही बोला है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बहुत बढ़ रही है। इसलिए गेट इनफ गुड स्लीप। उसके बाद प्लान योर मील। ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सबका एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। उसके बाद पर्टिकुलर डाइट प्लान भी होना चाहिए। आप कभी कभी जंक फूड खाइए, कभी कभी ऐसी चीज़ें खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, दैट इज़ ओके। लेकिन आप अगर डेली आप ऐसा कंजप्शन करते हैं तो वो बहुत ही गलत बात हो जाती है। कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अच्छा खाना खाइए। ड्रिंकिंग इनफ वाटर डेली। कम से कम 8 ग्लास ऑफ वाटर आपको डेली पीना ही चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एक्सरसाइज एंड योगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट एक्सरसाइज और कम से कम 10 मिनट का योगा कर सकते हैं। और अगर आपका बिजी शेड्यूल है तो आप नॉर्मली वॉक पर जा सकते हैं। एटलीस्ट आप थोड़ा सा फिजिकली अपने आप को मूव कीजिए। देखिए, होता ये है कि जब आप कार्डियो वर्कआउट करते हैं, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी सांस फूलती है, आपको पसीना आता है, तो उस समय ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है, स्ट्रेस लेवल। नेचुरली वो हार्मोन आपके स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत हेल्प करता है। और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी से आप ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम से भी बच रहेंगे। फिफ्थ पॉइंट है रूटीन हेल्थ चेकअप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 18 से ऊपर है तो आपको हर साल अपना रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना ही चाहिए। गवर्नमेंट तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट अवेलेबल करवा रही है। आजकल छोटी छोटी संजीवनी, यूपीएससी क्लिनिक, हर मोहल्ले क्लिनिक, हर मोहल्ला, हर वार्ड में हो रहे हैं, जहाँ ये बेसिक रूटीन चेकअप हो जाते हैं। आपको बड़े अस्पताल में जाना, भीड़ में लगना और बहुत सारा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि जो नॉर्मल बीपी, शुगर, वेट और नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं वो आपको करवाने ही चाहिए। इससे ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम कभी होगी भी ना तो वो आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर पाएंगे और उसे जड़ से मिटा पाएंगे। साइंस बहुत एडवांस है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट शर्त ये है कि उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। सिक्स अपना है बी सोशल टिप्स। लाइफ इज गेटिंग टू बिजी, लेकिन आपको थोड़ा सा समय आपके अपनों के लिए निकालना ही चाहिए। अपने पार्टनर हो गए, अपने पेरेंट्स हो गए, अपने फ्रेंड्स हो गए, उन लोगों से थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, बातें शेयर कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो स्ट्रेस है जो आप अपनी वर्क लाइफ से ले रहे हैं या होता है, सबको होता है, तो वो थोड़ा आप गुड फील करेंगे। तो आप भी सोशल होइए, अकेला मत रखिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन बात करने से थोड़ा अच्छा फील होगा। ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम शेयर ही कर दें, दूसरी बातें कीजिए। आप एक ग्रेटिट्यूड डेली कम से कम 5 मिनट गॉड को उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए जो उन्होंने आपको दिया है।
सबके पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद देना चाहिए जो उन्होंने हमें दिया है। 8 पॉइंट है, एंजॉय योर हॉबी। हर पर्सन का कोई ना कोई पसंदीदा काम ज़रूर होता है, तो जानिए आपको कौन सा काम पसंद है और समय निकाल कर उसे ज़रूर कीजिए। चाहे म्यूज़िक सुनना हो, डांस करना हो, घूमना हो, दोस्तों से बात करना हो, पेंटिंग करना हो, गार्डनिंग करना हो या बच्चों के साथ खेलना, गेमिंग, जैसे कई काम हो सकते हैं। आज के यूथ में डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सुसाइडल थॉट हर चौथे इंसान को आते हैं और हर 10 और 20 मिनट में कोई ना कोई सुसाइड करता है। यही कि वो अपने आप को अकेला रखते हैं, अपने आप को हैप्पी फील नहीं करते हैं, डिप्रेशन का लेवल हाई हो जाता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन है, आप अपनी हॉबी एंजॉय कीजिए, आप खुशी खुशी स्ट्रेस से डील कर पाएंगे। कंक्लूज़न, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही पर्पस है, आपको अवेयर करना। मैंने अपनी लाइफ में कई ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल बीमारी की लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं। उनमें से कुछ तो अपने नॉर्मल लाइफ में लौट जाते हैं, लेकिन कुछ अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन जीने के जो साल होते हैं वो उन्हें खो देते हैं। अगर वो रूटीन चेकअप के लिए टाइम पर आते तो शायद उनकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती और वो वापस से प्रॉब्लम फ्री हो जाते हैं। क्योंकि आजकल तो आपने भी सुना होगा कि लोग किस तरह से अपनी बीमारी को हटा देते हैं, साइंस इज सो एडवांस। तो वही है कि आप रूटीन चेकअप करवाइए, अपना बहुत ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और जो अभी मेंटल हेल्थ इशू चल रहे हैं उनके ऊपर हम आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल इशू हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई करने का। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देख लीजिए अपकमिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे, डिप्रेशन, सुसाइड, एंजाइटी, इन सब के ऊपर। उसके बारे में हम फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप किस तरह से घर के डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद हम प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में बताएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, स्किन केयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, चाइल्ड प्रॉब्लम, चाइल्ड केयरिंग ट्रिक्स जो होती है उस पर बात करेंगे। कॉमन डिजीज़ जो अभी चल रही है ट्रेंडिंग, उनके ऊपर बात करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में ताकि आप उसे समझ सकें। धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका आप अपना खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और चैनल अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हेल्थ रिलेटेड कई जानकारियाँ मिलने वाली हैं। धन्यवाद।